मैन ऑफ कल्चर एक्सक्लूसिव। एनिमेशन कंज्यूमर माई सेल्फ। कब होगा ऐसा दिन कि बर्ज़र्क जैसे भारत में बने कुछ ऐसा। अरे यार, ऐसा आपको लगा कि मे बी दिस एक्शन इज गोइंग टू फार, या फिर एज रेटिंग का कुछ सीन आ सकता है? I had शास्त्रिक proof of whatever I was doing. मतलब मैं पॉडकास्ट उनके उन प्रोड्यूसर्स के पॉडकास्ट भी मैंने देखे हुए हैं, माइंडसेट मुझे समझ में आ जाता है उनका। तो हम अपने मतलब पॉडकास्ट में बड़ा बड़ा ब्लंटली बात करते हैं। You notice that pink flower that always comes? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब एंडिंग की तारीफ कर रहे हैं, क्या एक्शन था क्या नहीं, बट जो शुरू की पहली फाइट भी थी कि वो क्योंकि पूरा एक इंटर डायमेंशनल गैलेक्टिक लड़ाई हो रही है, मैं क्या डैम। Initial scene ही seduction scene है, so he's already blown away. अब मैं एक्चुअली में था कि यार मैं अभी कैसे पूछूंगा ये सवाल, ठीक है। या यूट्यूबर मोड अब एकदम से जोर से इंट्रो आएगा। नहीं मैं सोच रहा हूँ कि कैजुअली रखते हैं, ठीक ना, लोगों को ऐसे ही पसंद आ रहा है। तो अश्विन सर कैसे हैं आप? I am fantastic guy, man of culture. यस। ये नाम किसने हाँ? सोचा था वैसे? वैसे इसे ये fantastic. बादल का ही आइडिया था। Very nice. ऑफ कल्चर। आप भी मीम से वाकिफ है लगता है। हाँ, Yeah. अभी बताइए, अभी आपको कैसा लग रहा है मूवी, महाअवतार नरसिम्हा मूवी देने के बाद? हाउ डू यू फील लाइक राइट नाउ? Yeah, it's actually सही बोलो तो it's very surreal. पता है, for all this to happen so suddenly, so vast. एक intuition था कि it can blow up, it should blow up, you know, with the intent that when you're making a film, आपको एक आइडिया लग जाता है क्योंकि आपके बड़े सारे प्री शोज होते हैं, you get an idea, you get a vibe. But to see an entire movement through the पूरा देश के अंदर एक प्रकार का मूवमेंट, एक रेवोल्यूशन हो जाना, इट्स अनरियल मैन। कृपा है ऊपर वाले की, दैट्स ऑल आई कैन से। नहीं एक्चुअली मैं बहुत कम बॉक्स ऑफिस देखता हूँ मूवीज के कि हाँ कितना फॉलो कर रही है, बट हाँ महाअवतार का जब आता है तो अंदर से काफी अच्छा भी लगता है कि एट लास्ट कम से कम कोई एनिमेटेड मूवी तो भाई इंडिया में अट्रैक्शन पा रही है। करेक्ट वरना व्हाट कैन बी सेड मैन, अपना पूरा सूखा ही पड़ा हुआ था एनिमेशन, एंड आई एम सच अ you know animation consumer myself. तो हम तो सोचता कब होगा ऐसा दिन कि बर्ज़र्क जैसे भारत में बने, या कोई you know कुछ ऐसा। अरे यार, ऐसा आज तो मजा आने वाला है, आज तो मजा आने वाला है। हाँ, मैं कुछ ऐसा देखूं, मतलब बिल्कुल जैसे अकीरा, you know, आई हैव ग्रोन अप ऑन एनिमे, आई हैव ग्रोन अप ऑन इंटरनेशनल एनिमेशन। तब मैं सोचता होता था व्हेन आई वाज अ किड कि यार जब बड़ा होऊंगा ना तब आई विल ट्राई टू बिकम गुड एट एनिमेशन एंड डू समथिंग, एंड it's finally happening, so it's very surreal to say that. Yeah. तो मूवी को लेके ना जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, जो लोग इंडिया में थोड़ा बहुत एनिमेशन स्पेस को फॉलो करते हैं, कि हाउ दिस केम टू बी, ये मूवी मतलब बनी कैसे? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वही है। Yeah, in my youth, still youth, but in my early youth, so I was very much aligned, let's say, on a very agnostic, बड़ा ही उस साइड पे था मैं कि atheism, agnostic. I used to question everything, and I had my own spiritual callings, but at the same time, मैं हमेशा से I've been a visualizer, artist, into art, animation. और जब इन चीजों का एक प्रकार से blend हुआ, and when I got to learn about this story, तो and I was like, ये तो बहुत epic story है, इसको किसी को तो बनाना चाहिए यार, somebody should do it. And it was only later in life I realized that I would be the one doing it. So you know, it just had to be done. I can just simply put it that way. There was no other way, क्योंकि कोई कर नहीं रहा है, सबको लगता है कि एनिमेशन चलता नहीं है, and that's why you can see एक तो नरसिंह भगवान, he's an archetype of protection, you know, he's an archetype of protection, and he's a deity which is a fearless rampage, rage deity, right? You can see that energy in the film, right? तो वो हमने वो carry करके, and he's very important to us in our lives. I pray to him every day. So बिल्कुल will holds barred, बिल्कुल we just went for it. क्योंकि the only option was do or do. Die was not even an option for us, you know. बट ये चीज मतलब एनिमेशन में करना इज लाइक कोई ऐसे, आप जब भी कोई प्रोजेक्ट इमेजिन करते हो दिमाग में, तो इट्स लाइक पहली बार आप एनिमेशन में इमेजिन नहीं करते, बिकॉज इंडिया में वो चीज अभी भी वो करी जाती है बहुत ज्यादा। I'll cut
over here because मैं animation में ज़्यादा imagine करता था because I'm a gamer. Oh, you're a Oh, gamer. I'm a Oh, gamer. oh. I've grown up playing games like very hardcore games. Like I was a hardcore gamer for a very long time. What's your favorite 3 games, if I may ask? Doom 3. I'll begin with that. That changed my like perception of game. हाँ Then एक cool game मेरे को एक बहुत Earthworm Jim लगती है. Not many people know about it, but it's from the Sega days. Earthworm Jim. Okay. It's like a Crash Bandicoot अगर आपने PlayStation में हाँ तो it's a fun game. Yeah, But yeah. and आपकी वो बहुत अच्छी लगती है मेरे को. Since I was a Spider-Man fan, I remember the first. Actually, no. मेरी Mortal Kombat और Street Fighter versus games are one of my favorite. Oh, Street Fighter would arcade be games. all time arcade games. Oh But I've my grown up on games. I've grown up on video games, and you will see तो- that impact in the film. हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल हाँ. वो फील हो जाता है क्योंकि वी आर यंग एंड हम भी गेम्स एंड पॉप कल्चर में पूरा इंडल्ज ही रहते हैं एंड एक्चुअली में हम पॉडकास्ट पे डिस्कस भी कर रहे थे कि कहाँ के रेफरेंसेस हमने मूवी में देखे एंड वो कितना फन था वो क्योंकि इस लेवल पे विजुअलाइज भी करना इंडियन मूवी में स्पेशली वो मतलब ना के बराबर ही होता है Because nobody wants to do it. Every back, and that's why I'm saying, that's why I cut you short over there. Sorry, man. I was imagining all this in animation because मैंने वो खेला ही animation में. वो style मेरे दिमाग में जो है I imagine it. मैं even latest games हो चाहे उनके cut scenes हो, I study them. That's my fodder. Study. बट फिर भी मतलब उसको एनिमेशन में बनाना दैट इज अ बिग टास्क. मैं ही सोच रहा था कि ये मूवी सबसे पहले बनाना कितने साल पहले आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं अब शुरू करते हैं इसके ऊपर काम? 2020 के एंड में भी फॉर्मली स्टार्टेड. उससे एक साल पहले आई मेड द डिसीजन कि अब ये करना है. एक्चुअली डिसीजन 2017 के एंड में ले लिया था. आई स्टार्टेड स्टडीिंग. आई एम फ्रॉम द एनिमेशन वीएफएक्स बैकग्राउंड बट आई स्टार्टेड स्टडीिंग ब्लेंडर and I was like थोड़ा सा open source pipelines or something, a way of the future, creating my own pipeline. I started constructing my own pipeline, my own workflow क्योंकि that time मैंने भी नहीं सोचा था कि यार इतना बड़ा बनाना है. At that time हमने एक प्रोटोटाइप मैंने VR का एक एक्सपीरियंशियल वीडियो बनाया था मैंने 5 मिनट का and went very well. जहाँ पर भी मैंने टेस्ट किया था हमने जन्माष्टमी में. It was like a spiritual transcendental experience around Krishna का thematic. तो that went out very well. तो उसका confidence आ गया कि अब तो मैं कर दूंगा because I understood the entire. So then when I got about doing it तो सबसे पहले तो भारत के अंदर उस टाइम पे ब्लेंडर के आर्टिस्ट ही नहीं थे. They had rejected Blender as a community. That was a problem and they could not foresee कि that is the way of the future. Open source is the way of the future. That I truly believe. So I had to be artists and train them in Blender. तो पूरा 1-1.5 साल तो उनको वो समझाने में कन्विंस करने में लगा कि this is how it is. And yet we still had to do some paid softwares and stuff. But that was a call of the circumstance at that point in time. So I went on with it क्योंकि करना तो था ही. And so I think 2020 end में after the COVID के rounds R&D 2021 that is when we started 2020. Okay. और कितना मूवी का पोर्शन यू वुड से कि ब्लेंडर में बना हुआ है? The entire thing is majorly in Blender. सेटअप तो FX है वो Houdini में है. जो इसका एनिमेशन माया में है. बाकी सारा मॉडलिंग टेक्सचरिंग लाइटिंग रेंडरिंग ब्लेंडर में है और उसका कंपोजिटिंग बेसिकली इन एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर. So हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि मूवी में जब लाइटिंग वाली चीज आती है ना कि कोई चीज मान लो वो वगैरह करिए तो वो काफी स्टैंड आउट हो रही थी. तो दैट वाज मैं जानता हूँ कि आपने बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था. बट जब रिलीज डेट क्लोज आ रही थी मान लीजिए लाइक लास्ट ईयर आपने कुछ ऐसे रियलाइज नहीं किया कि यार थोड़ा AI भी कर लेता तो और अच्छा था? हाँ आ गया था. तो वी हैव वाइट वॉशिंग फिनिशिंग के लिए इज द फिल्म यू नो. तो लास्ट we were क्या पता nominated and selected and honored at IFFI which is International Film Festival. तो वहाँ पे बाद then some AI finishing and all whatever we could do at that point in time we did. But
next जो हमारी महावता परशुराम है, of course अब we have CGI plus AI pipeline now. It's going to be much faster. इसलिए 2 years stint. बिल्कुल तो मुझे पूछना था कि एनीवे बजट का कोई कंस्ट्रेंट आपको इस पिक्चर में फील हुआ कि अगर थोड़ा और होता तो मे बी मैं ये कर सकता, वो कर सकता? This is completely funded by us. You have to understand this. This is producers. तो इसमें my wife is the main producer, Shilpa, and together both I was handling the creative side, she was handling the management and the finance side, and we put all our savings, life savings, our parents' savings, हमारे घर हमने बैंक पे चढ़ा दिए थे इसके लिए. Why? We were passionate about it, and we knew this had this madness. If somebody make a film like this, I'll say it is madness. There's not a logical way, but it just had to be done. It was a call. तो had to be done. आप क्या इसका बजट डिस्क्लोज कर सकते हैं कि कितने में आपने बनाया था? There's a lot of controversy around the budget, so I will let that be. After we hit a certain milestone, I'll come back to you and declare. Okay. ठीक है, मैन ऑफ कल्चर एक्सक्लूसिव. बट अभी ये मूवी काफी मैसिव सक्सेस हुई, एक मॉन्यूमेंट में, एक लैंडमार्क कहूंगा इंडियन एनिमेशन में, कि इसके बाद देखकर काफी सारे लोग फॉलो करने वाले कि लेट्स डू दिस, लेट्स ट्राई दिस वाला. और आज से 5 साल 10 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो दिस इज द बाहुबली मोमेंट फॉर इंडियन एनिमेशन की. सब very rightly put, because Bahubali had that kind of an impression in my head. हर 10 12 15 साल में एक फिल्म आती है that changes the course of filmmaking, and you can always, तुम शोले पकड़ लो, you know, you have milestones, you have DDLJ that sends a trend. So Bahubali is one such film that sets the, we have grown up watching Troy, we have grown up watching Gladiator, but that to have that event in for Indian diaspora, वो पूरा साइकी ही चेंज कर दिया उसने, right? That is why Rajamouli sir is what Rajamouli sir truly is. So similar, that impact that one film breeds a director like me. So similarly, one Mahavatar Narasimha is going to breed many more Ashwins also. नहीं, कितने लोगों को अभी आपकी वजह से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार, अगर इस फिल्म को ये मिल सकता है तो मैं भी अब शुरू कर सकता हूँ बनाना. Correct. Because there are so many stereotypes ना यार. India के अंदर animation means it's for children, cartoon. And that is the first stereotype I had to break. Exactly. तो मेरा क्वेश्चन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि नाउ दैट यू हैव प्रूवन इट कि वो चीज काम कर रही है और अच्छा कलेक्शन हो रहा है, वो सब हो रहा है, तो उसका क्या बेनिफिट हमको अगली मूवी में देखने मिल सकता है? आप कहाँ पे सबसे पहला इम्प्रूव करना चाहोगे चीजों को कि नाउ आई हैव मनी? This is not the best animation of what we could have done. So सबसे पहले I said there are a lot of animation issues. That is what we will technically correct from the technical point of view, because we will have more tech, we'll have more resources, we'll have more budget. That's for sure. And second, it's going to be no holds barred even more this time, because we are talking about so this is going to be एक्चुअल बड़ी सी वॉर सीक्वेंस देखने को मिले. मेरा क्वेश्चन ये था ना कि मूवी के अंदर बनाते वक्त आपको हर एक छोटे मोटे डिसीजंस एनिमेशन में लेने पड़ते हैं. देयर आर नो हैप्पी एक्सीडेंट्स, जो तुम लाइव एक्शन में कभी कभार हो जाता है. तो मतलब ऐसा आपको लगा कि मे बी दिस एक्शन इज गोइंग टू फार, या फिर एज रेटिंग का कुछ सीन आ सकता है, या फिर हमको कट करने बोलेंगे? बिकॉज ऑफ कोर्स ब्रो, ऑफ कोर्स, मतलब ये आर रेटिंग हो सकता था इसका. आई एम अवेयर. It could have been, but the point was I had Shastrik proof of whatever I was doing. I had the backing of what I was doing authenticity wise, right? So because even at the center I was asked, even the introduction scene हो गया दीति कश्यप जी के बीच में, या फिर आगे जाकर के जितना भी हमारा ये रैम्पेज सीन नरसिंह भगवान का हो गया, I actually have toned from, if you go authentic sources, then I have actually toned it, and because of which things were more public, I can say. But your initial version was more how do I say, तो वो क्या अगली मूवी में हो, मतलब will you commit कि yeah, see, it will be more how do I say, it'll be definitely next level, that's for sure, but I will contain it for the public and mass also, because there's an economic factor driving. नहीं, that's true. अभी मॉडल कॉम्बैट
ब्रूटैलिटी फेटालिटी में अगर चले गए हाँ तो फिर हाँ वो तो फिर वो पूरा ही आर रेटेड में हाँ बट द आइडिया आल्सो टू रीच इट टू पब्लिक एट लार्ज ना, अगर वो हाँ दूषित हो गया जो मकसद है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग इट? मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आपने फाइनेंशियल हर्डल्स वगैरह तो बताए, वाज देयर एनीथिंग कि मतलब इसके रिलीज में भी हर्डल्स थे? बिकॉज इनिशियली शोज नहीं थे मूवी को, बहुत सारी जगह पे कम थे, और वाज इट कि मतलब for the entire industry, like I said, there was one milestone, one block in the industry ki animation is for children. Ek to ye exactly. The second milestone mindset is ki for a film to become your blockbuster, you need a big star cast. Yeah. Right. So to have some big production house like Humbale back us up is that's where the boon of it comes to us, right? Even if they were giving us limited shows, because even it is experimental for the entire industry, but yet for them to get that start and snowball it into such big push, that is the that Humbale had, and they always knew how it's going to work. You can see it in action now. किस प्रकार से स्नो, तो ये विजन है, ये ट्रेड का विजन हर किसी को नहीं होता है. So the challenge had before Humbale, of course, we did meet many other producers. I won't name, of course, yeah, but सबकी इतनी foresight नहीं होती है. True. नहीं, मैं पॉडकास्ट उन प्रोड्यूसर्स के पॉडकास्ट भी मैंने देखे हुए हैं, और वो माइंडसेट मुझे समझ में आ जाता है उनका. हम अपने पता है पॉडकास्ट में बड़ा ब्लंटली बात करते हैं. That's how it is. तो आज की डेट में शायद वो कह नहीं सकते कि the film didn't come to them. हाँ. लेकिन उसके बाद आपको कुछ या टेक्स्ट या कॉल आया कि यार नहीं यार, आई एम सॉरी, मैंने विजन नहीं समझा मैंने आपका. अब नेक्स्ट वाले के लिए आ जाओ, हम देते हैं हम आपको. नहीं, आंसर देने की जरूरत नहीं, वो हंसी से समझ में आ गया. But yeah, देखो अब it is what it is, you know. Once अभी जो छूट गया सो छूट गया. आपके दिमाग में पहले से ये था क्लियर कि you know, it's not about to boast myself, but it's about कि के अंदर क्या चल सकता है. The जनता, the community is, you have to understand that psyche. It's not content only works. Why? Because a certain demographic को वो matter करता है. अगर वो को मैटर नहीं करता है तो no matter what you create, it will not work. So एक ये side, I think that I was trying to push it, that ideology into the system back. I think somewhere I feel grateful कि it has been done. मैं कह रहा था कि आपको मतलब शुरू से ये था कि this has to go to theaters, मतलब क्योंकि एनिमेशन इज लाइक OTT पे चले जाते हैं. और नहीं, I'm a designer, I'm an artist. तो जब when I used to storyboard, script and screenplay, उस level पे visualization is for a big wide canvas. You can see that in the film also. इसके each frame is designed to and it's designed to be 3D. It's designed to have that depth. It's designed to have that large canvas setting. क्योंकि one that milestone break, वो milestone पे कैसे पहुंचेंगे, mindset कैसे break होगा कि you know something that large can actually happen with animation. True. Where are you based? कहाँ से आप ये सब ऑपरेट करते हो? I'm in Delhi actually. हमारा स्टूडियो दिल्ली के पास. ओके सर, मैं भी आ रहा हूँ कुछ दिनों के बाद. अच्छा. हमारी जब लास्ट टाइम बात हुई थी ना, तो मैंने जाके इसको देखा फिर से 2D के अंदर. हाँ. मूवी मैंने 2D में देखी, और मैं कहूँगा कि इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. पहली बार तो 3D का जो भी कुछ हुआ था, मुझे आधी पिक्चर तो देखने में परेशानी हो रही थी, ऐसे देखो या ऐसे देखो. बट व्हेन आई सॉ इट इन 2D, तब रियलाइज हुआ कि दिस इज मच बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड. Yeah, I'm sure Indian animated had a bad experience. I understood. I heard you say that, but you will not believe what I went through. Hear this out. Okay, I was in Hyderabad yesterday, and I had 2 viewings in 3D in a single screen. 3D, and believe it or not, guys, that is the best 3D I've ever seen. Okay, single screen. It is smoking good. I was weeping tears of joy कि इतना अच्छा 3D जो हम
जो हमने यहाँ से डिलीवर किया था, I was finally able to see it in that pristine qualities, depth and everything, and that too with Atmos sound. It was so fantastic. I mean, next level. And I do not know what really happened. A lot of theaters में 3D में left right flip हो गया कई जगह. I do not know अब किसको who's to be accountable for it, but I'm trying to get that sorted. And some people had to flip their चश्मा की वजह से they had a normal 3D experience. ऐसे करके देखा मैंने. मेरा ये सवाल था, मूवी रिलीज से बहुत पहले, हाँ, और आपकी तरफ से शायद अनाउंस हो गया था कि आप एक पूरी फ्रेंचाइज बना रहे हैं जो कि 2032-37 तक जाएगी. और मैं वही सोच रहा था कि इंडिया में हर दूसरे दिन अब एक सिनेमैटिक यूनिवर्स अनाउंस हो जा रहा है, और अभी ये एनिमेटेड मूवी रिलीज भी नहीं हुई. ये कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मतलब कि हाँ ये चलेगा, कि हम करते हैं, पहले ही अनाउंस कर दिया आपने? यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल these stories are very tightly knit. This entire Dasha Avatar की stories ना, since I read the scriptures pretty heavily, तो ये intricately tight है, and it is a generational story. Now if you look at a film like Mahavatar, नरसिम्हा, तो इसके अंदर this is a 3 generation film. इसमें आपकी दादी, आपकी मदर और आपको like your son, father, and you know the entire 3 generations can watch this film. But the entire Dasha Avatar is going to be like that. That being said, that means when you are married, and if you guys get married, and when you have children, that means your child, yourself, and your father can watch it together. But we get that. And if you minute अगर तो आप थोड़ा सोचें तो आपको ये कहानी कहाँ से पता चली बचपन में? Think of मैंने टीवी पे देखी हुई थी. टीवी पे देखी, दादी नानी जो बताती है बचपन में कहानियां, वही. Yeah, so it's a generational. All avatars are generational. So you understand? That is why Bharat ka story. That is why I knew that this is going to take time. But I'm going to cover not just 3 generations. I'm going to cover 5 generations. वो एक डर रहता है ना कि यार अपने जमाने के लोगों ने, मेरे दादा ने ये कहानी सुनी हुई थी, मैंने टीवी पे देख ली थैंकफुली, अब आने वाली जनरेशन को कहाँ देखने को मिलेगा? आपने लेते आया. चलो. And of course we are having the comic verse, and we are also developing the game now that we're going to be starting. So around the entire cinematic verse, and this is authentic to what our shastras are trying to say, but it's gamified. It's it's experiential, because people are not moving towards shastras. So it but उसकी resonance true है, जो उसकी spirit है वो true है, जो universal, that stays relevant no matter what generation comes, right? So that is we chose that timeline, and that is why I'm pretty confident, because ये भारत की कहानी है तो भारत में तो consume होगी. नहीं बिल्कुल. मैं जब देख रहा था ना, तो मुझे एक चीज काफी अच्छी स्टैंड आउट करी. कि मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आपकी आ रही है. हाँ, मैं जब इंद्रदेव उनकी वाइफ को अबडक्ट करके लेके जा रहे थे उस सीन के अंदर, मतलब वो काफी क्लियरली स्टेट किया गया कि आपके गुरु कौन है और आपके गुरु का इंटेंशन क्या है, वो डिटरमाइन करता है कि आपकी लाइफ कैसे जाएगी. It's a very sensitive topic actually you picked up. तो मतलब मैं sensitive because हमारी लाइफ में, यूथ में, especially since you guys are like in your early youth, it is very important to choose your heroes wisely. आप अपने हीरो से ना बहुत सारी वैल्यूज को ग्रहण करते हो लाइफ में. Like when I was young, I would listen to a lot of metal, I would listen to a lot of stuff, rap and stuff, right? But those guys become your hero, and आप उनकी आइडियोलॉजी को लाइफ में intake कर लेते हैं, and you live your life with that persona, right? So knowingly, unknowingly, maybe your father, brother, your army, somebody important becomes your hero. But if the heroes don't have the right virtue, वो भी आपके अंदर inherent हो जाएंगे. That's why to have the right archetypal hero is very important, I feel, in life, and that is what that is being said, which is you pointed out, कि गिरता है असुर भी हैं, देवता भी गिर सकते हैं. So Indra is basically like a almost demonic way. उसमें the footage, Hiranyakashipu is falling, then his wife is falling in the water, right? Not follow your dharma correctly, that even the gods can fall. That is what the idea is. Important to choose the right guru, and he'll give you the right. मेरा उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये था कि मतलब who would you say कि आपकी लाइफ में किसने वो रोल प्ले किया of that guru, if you would like to disclose. Who would be my hero in my life? हाँ. I think if you know ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada, that I think he is
he is somebody you should really study if you want to know what a man on a mission truly is. That is a person you should follow and understand, because think of it, एक 70 साल का बूढ़ा इंसान, उसकी आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग है और मिशन इतना स्ट्रांग है कि वो 10 years में जाकर के पूरे विश्व में 108 मंदिर खोल देता है और सारे हिप्पियों को कृष्णा का नाम दे सकते हैं. तो व्हाट काइंड ऑफ मैडनेस एंड व्हाट काइंड ऑफ intensity person would require. So that is divine. And to have that kind of intensity, so I take a lot from him, I study him, and perhaps that is what you can see the result of what we are trying to do also, because it requires madness. इसका कोई logical वो नहीं है. If you try to logically conclude कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, तर्क करोगे तो ये कर सकते हो. You need that intensity, and it is not mundane, it is spiritual. That is what it comes from someplace else. बाकी अभी फिल्म की बात करें तो अब पहली बार था आपके लिए एक फिल्म बनाना, तो आपके लिए क्या ऐसा कुछ फील भी हुआ कि मे बी शायद मैं एनिमेशन साइड में ही रहता हूँ? तो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं मैं एनिमेशन को स्टिक करता हूँ, अलग से कोई फिल्म मेकिंग डायरेक्टर वगैरह ढूंढने की कोशिश करी कि मैं एनिमेशन कर लेता हूँ, मैं एनिमेशन हेड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से फिल्म मेकिंग मेरा नहीं है डोमेन, और मैं भी फिल्म मेकिंग के लिए या डायरेक्टर के लिए मैं किसी और टैलेंट को ढूंढूं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कभी थॉट आया आपके माइंड में? नहीं. I do multiple stuff actually. I'm also a theater guy, I'm a musician, I've been a choreographer, I'm an artist, so I'm multi. तो मेरी भगवान की कृपा, I think I'm multi, plus then I'm Hombaye Films, they came on board after everything was finished, मतलब मूवी पूरी की पूरी रेडी थी तब? They came on board immediately once we knew we need a production house to take it big. हाँ, release से पहले, yeah, true. The scale of the film was very big, and after I had watched KGF to Kantara के बीच के time पे I kind of knew कि this is the place to be. Why? Because these guys are visionary. They are taking filmmaking to a different plane. मतलब वो mundane वो उस तरीके की फिल्में नहीं बना रहे हैं. They're experimenting. They even उनका color grading से लेकर के style of making is very different. They're letting things happen, you know. तो वो पता चल जाता है कि vision का समझ में आ जाता है. तो एक दो ही हैं भारत में इस समय कर रहे हैं. तो one of them happened to be Hombale, and then Kantara too hit me really hard. And I thought this Hombale के पास ही जाना चाहिए. And then lo and behold, when we had a meeting with Hombale after watching the first viewing, तो immediately second day पे they were on board with us thoroughly. मैं एक शॉट स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा कि मैंने जब देखा था लाइक दिस इज इंटेंशनल, ठीक है. ये तो एंड में जब वो कहता है अपने बेटे से कि तुम बुलाओ, ठीक है, तुम विष्णु को बुलाओ वरना मैं अपने हाथों से मार दूंगा तुमको यहीं पे. तो उस टाइम पे मैंने देखा कैमरा वाज लाइक रोटेट कर रहा है प्रहलाद के अराउंड, एंड इट ऑलवेज एंडेड वो पिलर बैकग्राउंड में उसके यहाँ पर है द पिलर. I was like this is intentional. Yeah, I'll tell you a lot of these intentional things now that you're bringing it up. So yes, of course, because you have to frame it into the subconscious of the कि हाँ वो तो पीछे आपको पहले से उसको फ्रेम करना पड़ेगा ताकि बाद में it's not a shock. So when you see, in fact, after the intermission, the first scene that opens up, पूरा सभाग से कैमरा ऐसे गुजरते हुए जाता है, and you see all the pillars, and you see the scale of that assembly. You see these huge pillars on the sides, parallel, ऐसे parallax में जा रहे होते हैं आपके इर्द-गिर्द. So all that is of course very very intentionally put, so that when the climax comes, and everybody knows what the climax is. सबको पता है पिलर फूटेगा भगवान निकलेंगे. इस बार ऐसा नहीं होगा कि पिलर फूटे भगवान ना निकले, you know. So everybody knows. But वो कौन सा पिलर है, क्यों है? So that is structured from after the intermission also, if you see. And there are many बहुत सारी foreshadowing है इस फिल्म. If you will notice, then you notice that pink flower that always comes. Have you noticed? It starts from when the king is killed. जब पहली बार में यार, इनफैक्ट वो किंग भी डिफीटेड था. There's a flower that comes. वो फ्लावर आने के बाद ही रियलाइज कि नहीं, अपना वो लास्ट टाइम पे होता है. Prahlad Maharaj, when he is down and out in the Gurukul, when he seeks help from Vishnu, the first thing that comes is the flower. Even in the song, when
point. Yeah. Then Flower again का when motif, it's like flower late का motif. motif was there. Yeah. वो motif है carry. क्लाइमैक्स में वो पूरी बैटल होती है, वो तो काफी भयानक उसका स्केल था। बट मेरे को एक सीक्वेंस पर्टिकुलरली काफी स्टिक करी, जब वो हिरण्यकश्यप रन्स अवे एंड वो जंगल में जाके रेस्ट करता है एंड वो सामने देखता है तो वो नरसिंह भगवान हाथ धो रहे हैं। वो इट वाज वेरी बहुत कूल टेरिफाइंग। था, बहुत वो कूल था, मैं टेरिफाइंग बोलूं। था एक्चुअली, मतलब वो इट्स हाँ लाइक साइकोलॉजिकली आप प्ले कर रहे हो। हाँ वो काफी कूल था। Yeah. So उसका इंस्पिरेशन आता है आपका two places. So both in the Vishnu Puran and the Bhagavad it says that Hiranyakashipu takes rest. मतलब युद्ध चल रहा है. Suddenly his soldiers are fighting and he's taking rest. And I was like holding my, why is he taking rest? मतलब इतना भयानक नरसिंह भगवान is like he's on a rampage. He's killing so many people. How could he be? Where would he be taking rest? So then I teleport into the forest. Why the forest is because if you go to the real place, it's called Ahobilam. तो वहां पे there's a place called रक्तकुंड. That's the folklore कि भगवान ने यहाँ पे हाथ धोए थे और खून पानी आज भी वहाँ का लाल है, right? So we conjoin these two dots, right? And you make him rest near a sea, and a premonition happens to him, and when he opens his, but it's like foreshadowing, right? So that's how it was constructed. वो काफी सही था, मतलब वो साइकोलॉजिकल एलिमेंट पे जाना वाज एक्चुअली वेरी गुड। यू डोंट एक्सपेक्ट, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक पूरी वॉर चल रहा है, एक बैटल चल रही है और यू नो द आउटकम कि क्या होने वाला है, बट वो उस चीज को एस्केलेट करना वाज लाइक वेरी थॉटफुल। But then also you are coming a great rampage song, and then suddenly there's a drop. So there's another Narsimha Nama, and then this huge rampage, and suddenly there's a drop, and then you're like, what just happened? You know, you are soaking it in, and then धीरे धीरे up again, and inter galaxy हो जाता है, then he's thrown out. हाँ पूरा तो उसके बाद वो सीक्वेंस है कि मैं अपने आप को बड़ा दिखा रहा हूँ, एंड देन ही सीज की मैं उनकी पाम पे खड़ा हूँ, तो No, that's classic anime. हाँ क्लासिक एनीमे एकदम पावर स्केलिंग Yeah, टू द power मैक्स। scaling, yeah. बाकी सारे 3D मॉडल्स कैरेक्टर एक तरफ, और नरसिंह भगवान का कैरेक्टर का जो डिटेल था और जो फील था देखकर, वो देख के लग रहा था कि वहां पे काफी ज्यादा केयर पुट किया गया है। Yes, somewhere, because we know that he is the main hero, and actually, if you think of it, then he's carrying a lot of fur on his body. You know, बहुत सारा hair है, and the hair is moving, the fur is interactive. So it was a difficult feat, but we knew that Varaswamy and Narasimha Swami, both of them, they are the main, and Bhagwan also, and Prahlad. These are the like main, of the story. Hiranyaksh, Hiranyakashipu. So you can't falter with these models, but of course Narasimha Bhagwan being the main character, तो obviously बहुत ज़्यादा ध्यान उस पे हमने दिया, तो शायद दिख ज़्यादा जाता है। तो इवन जैसे कुछ शॉट्स थे ना जो बहुत क्लियरली स्टैंड आउट होते हैं, जब पहली बार प्रहलाद जी के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, ही जस्ट सिटिंग देयर, और हम लोग क्लोजअप दिखाते हैं ना, तो मैंने नोटिस किया कि आंखों के नीचे देयर वर वेरी वेरी टाइनी रिंकल्स, तो आई वाज लाइक ओ मतलब डिटेल इज देयर। Yeah, you enhance the textures on these main hero characters ना, बजट उतना था। हाँ वही तो जो हीरो, तो इसीलिए सिंस ये मूवी ने so that's a कमा लिया, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि नेक्स्ट के लिए फिर नेक्स्ट के लिए I'm very जैसे कि मुझे सबसे पहले बादल लेक ग्रुप में देखा हुआ था, क्योंकि स्क्रीन्स शुरू में बहुत कम थी, एंड उसके बाद फिर जब मैंने जाके देखा, और मतलब सब एंडिंग की तारीफ कर रहे हैं, क्या एक्शन था क्या नहीं, बट जो शुरू की पहली फाइट भी थी पहले अवतार के साथ, मैं वहीं पे ये सोल्ड आउट हो गया था कि वो, क्योंकि पूरा एक इंटर डायमेंशनल गैलेक्टिक लड़ाई हो रही है, मैं क्या डैम बिकॉज़ इट्स तो सी एनिमे वगैरह में सो कॉमन, आप चाहे वन पंच मैन या कुछ देखिए, एवरी गैलेक्टिक देयर ओनली, everything's so intergalactic there. But if you read a shastra, the way this story, this fight, particularly Varaswamy and Hiranyaksh, is intergalactic fight, interdimensional fight. क्या कुछ नहीं हो रहा उसके अंदर, right? And it's a cosmic chaos. It's not a earthly chaos. It's a cosmic chaos. That's why it's so deadly. So इसके like planet फूट रहे हैं, and you know सब वो planet fake, and उसमें है कि वरास्वामी ने चांटा मारते हैं उसको लेफ्ट हैंड से, उनका पूरा मुंह, आंखें बाहर आ जाती हैं, आंखें बाहर निकल गई थी पूरी। That's written actually है वो ऐसा, but it is set up also, but because before Bhumi Devi scene, if you notice, so Hiranyaksha is acting smart,
और वो नरसिंह अपना विष्णु भगवान की मूर्ति को थप्पड़ मारता है, हाँ 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 उसका सेटअप वहां से है, हाँ हाँ राइट? इट जस्ट फोरशैडोज इट हाँ व्हेन यू अच्छा हाँ। ये मतलब बहुत ही वैसा है कि यू हैव टू नोटिस दिस टू। later on when people watch it, I have इंस्टा में बोले 21 बार देख लिया हमने, मैं कहा 21 बार मेरे को टिकट नहीं मिली, तुम्हें कहाँ से मिली? अरे So those- लेजिट अभी तो बहुत स्क्रीन्स बढ़ गई हैं, आई एम थैंकफुल कि भाई अभी लगी हुई है, लोगों को जाना चाहिए देखने के लिए, तो- स्पेशली एक एनिमेटेड मूवी के लिए। बाकी या- उसी के साथ में ही आपके पास ऐसे और भी रिक्वेस्ट आए होंगे कि नहीं अब ये हो तो ये एनिमेशन पे भी बना लो, इसके अलावा महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स के अलावा भी आपके पास रिक्वेस्ट्स आई हैं? See, I am very focused on what I'm doing because I have so much to do, and I am planning 2 live actions along with what I'm doing. So my hands are pretty full. One is one is a horror, and this horror is something that's never been seen on Indian screens before. It's Okay. like it scares me to think about it. Actually, it's such Okay. a deep. So I hope I'll be able to make that. And then there is another film on Ardhanareshwara that I'm planning. But Okay. these are more modern tellings. These are not exactly from the Shastric point of view. और वो लाइव एक्शन है? live action. ओके। हॉरर इज इनके आल्सो वन ऑफ ऊपर- दोस थिंग्स जो हाँ। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि इंडिया में एक्सप्लोर्ड ही नहीं है। मतलब नहीं नहीं, अगर आप सोच कहाँ हुआ है हॉरर इंडिया में? या हाँ मतलब हुआ इफ है। यू इमेजिन तो लास्ट हॉरर मूवी आपने कौन सी देखी थी जिसको देख के आप एक्चुअल फील करा था कि मैं डर रहा हूँ? नहीं पता Yeah. होगा, आपको याद ही नहीं होगा इंडिया में। नहीं होता, मतलब horror is basically just grips you for the next 3 days. मतलब आपको आप what did I just watch? So that is the horror we need to go, and not just ghostly horror, but it should creep you out. That is the point. या तो पर्सनली आपको क्या देखना पसंद है? क्या आपका फेवरेट जॉनरा क्या है? I watch everything, yeah, but I love anime. But if I don't get anything, ultimately I end up watching animes mostly. हाँ, तो बताओ अच्छा अब हाँ। थोड़ा एनिमे का सेक्शन रख लेते हैं। ओके मतलब व्हाट हाँ। आर योर फेवरेट्स, हाउ डिड यू स्टार्ट और वो वाली चीज। My first anime was 1998 when I watched. उससे पहले I knew of anime, but I was never a fan. But my first anime देखा था, that was called Street Fighter, the movie करके एक anime आई थी. This is 99, and I was a Street Fighter fan. I played Capcom games all the time, and I was like blown away. And I was an artist. बचपन से I was an artist. I was like ये भी होता है, right? And that got me into and that got me into love anime. And then I started watching anime. It was very serious उस time पे, पता है? It was Doraemon, I was never into all that, but I was always into very serious anime. Then Matrix came and then again blew me over. So I started studying observational study because I'm an artist, so I make a lot of observation. I started studying the way Ghost in the Shell आई, Akira आई, watching those things, Batman of the बड़ी सारी आती थी। कार्टून नेटवर्क में कुछ Oh, Batman the animated series. Batman the animated series. Yeah, it was very good. Fantastic. Then I watched one thing that blew me over again was Samurai. What? Afro Samurai. ओ एफ्रो समुराई। Afro, ओके। That's voiced by Samuel L. Jackson. तो आपको देखनी चाहिए। Oh ho. Just blow. अच्छा हाँ, वॉइस एक्टर्स से भी मुझे याद आया कि आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने लाइक एक्चुअल डबिंग वॉइस आर्टिस्ट से मूवी को डब करवाया। जब आगे चल के नेक्स्ट मूवी आएगी, एंड मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि एक मेन नोन चेहरा आएगा मूवी के साथ, एसोसिएट होगा डबिंग के तौर पे। बट उसके अलावा भी मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट में लाइक आप लाइक ट्रेडिशनल डबिंग आर्टिस्ट को रखें। That's how it mostly will be, because देखो ultimately celebrity आए चाहे dubbing artist आए, that character should character से आप because at the end it is a hypnosis, it is an illusion what you create on a but what grips you is the emotion, music and the visual. वो अगर परफॉर्मेंस lost the harmonic, then you've lost the harmony. तो वो compromise, चाहे celebrity आए, चाहे NSD से आ जाए, चाहे थिएटर से आ जाए, I can't compromise on. So that's आपने क्यों नहीं कोई आवाज दी मूवी में? I was too busy, getting things done. I think all I हाँ because music हो गया, चाहे I was just everywhere, man. There was too much to do. हाँ
साउंड डिजाइन इज लाइक अ रियली गुड मूवी में. साउंड डिजाइन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका. तो वो आई रिमेम्बर अ सीन, मतलब बहुत ही छोटा सा पॉइंट है वो, जहाँ पे हिरण्यकश्यप गेट्स ऑल हिज पावर्स और वो इंद्रदेव के पास आता है. उसका वो पूरा आर्मर वो क्रिएट करता है और वो उसका ऐसे ठोकता है एंड देयर इज दिस साउंड, मतलब या तो इट वाज लाइक सो गुड कि वो इमर्जन इज देयर, मतलब वो होता है ना, इंटेंट है. इट वाज वेरी गुड. The sound foley artists don't get to do this kind of detailed work, and I'm very thankful Arjun Just Foley FX studio in Mumbai. What guys, man, guys, I mean, hats off to them. वो एक मतलब चूड़ी की भी आवाज तुमको सुनाई देगी. If you go to and visit Dolby Atmos पे जाना, अगर कहीं पे लगी हो आपके आसपास, you go to the Atmos and have an experience, bro. I'm telling you, एक कंगन, एक कुंडल तक की आवाज है उसके अंदर. Such precision work. कंकड़ उड़ रहे हैं ना, अगर if you see when नरसिंह भगवान वो दहाड़ रहे हैं तो कंकड़ तक की आवाज आपको आएगी. And it's so fine, minusculely done. बहुत प्रेम से करा उन्होंने काम. So you can write up that. अपना नरसिंह भगवान जब चलते हैं तो उनके पाँव के थर्ड की आवाज अलग है, हिरण्यकश्यप पाँव के थर्ड अलग हैं. So lot detailing work has gone into it. साउंड और म्यूजिक वो है जहाँ नहीं फील होता कि कुछ कमी छोड़ी है पिक्चर के अंदर या बजट की वजह से कुछ कंस्ट्रेंट था. इसके अलावा भी तो मैंने मूवी में एक चीज नोटिस किया कि काफी कूल और स्टाइलाइज्ड भी है. चाहे आप मूवी के हर एक ट्रांजिशंस को ले लो, चाहे अपने देवताओं के डिजाइन्स को ले लो, कि जब वो लैंड भी करते हैं तो ऐसा सुपर हीरो लैंडिंग फील होता है, पीछे से केप उड़ रहा है. तो ये फील होता है कि एक मिनट, ये कोई पुराने बंदे ने नहीं किया, ये हमारे आज के जमाने का फिल्म मेकर है कोई. तब तक मैं जान नहीं रहा था जब मूवी देख रहा था. इसे पता है कि इसने क्या देखा हुआ है. Usually I would sketch it out. I would sketch out the for example, अब जैसे प्रहलाद महाराज को क्लिफ से फेंक, right? So there's a fat is pushing him slowly away. So I would draw the exact, where is the wind blowing, where is the hair flowing. Very typical of Japanese manga or anime. You will something heavy is आपको सिमिलर आ जाता है, हवा से, पानी से, अग्नि से. You are in it, not just with the character, but the emotion of the entire frame. हवा भी वैसे चल रही है. अब नरसिंह भगवान जब फाड़ वाले हैं, उससे पहले हवा से उनके बाल हिल रहे हैं. You know, you're in there. पीछे कर्टन्स हिल रहे हैं. जब वो किंग मरने वाला है, you will notice पीछे कर्टन लग गया, लाइट कट हो रही है. So these are the nuances that elevate the flavor of the scene. Yeah. Other things, yeah. इमर्सिव होता है ओवरऑल, आप और इमर्सिव एक्सपीरियंस है वो. So ये सिंस मतलब यही आप बता रहे हो कि आप यू डू ऑल द स्टोरी बोर्ड्स एंड स्टफ, तो जो एक एस्थेटिक है मूवी का, एक पर्टिकुलर एस्थेटिक है, राइट? सो जैसे अब जो अगले पार्ट्स होंगे, हैव यू गॉट द सिमिलर एस्थेटिक इन माइंड, या फिर उनका भी टोन चेंज होगा, ऐसा कुछ टोन हो गई, चेंज हो जाएगा because it's a different kalpa, it's a different time, things have matured to a different. एनिमेशन स्टाइल वही रहेगा. Okay. Because I'll tell you why. Because en masse na, I feel stylistic animation will always be looked for children in India for some time. If I don't go more towards realism na, तो मुझे ऐसा, मेरी ऐसी मंशा है. What my thought is, if I go like I'm a fan of 2D animation also. If I go more 2D ना, suddenly वो बच्चों की पिक्चर बन जाएगी. वो suddenly बच्चों की फिल्म बन जाएगी. So my idea is I want to first pave the way, then makers like you can walk the way to with new, right? जब इकोनॉमी आएगी ना, जब उसका कंजम्पशन आएगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी. जब इकोनॉमी बढ़ेगी, कंटेंट आप लेकर के आ सकते हो. अभी भी to puranic films and these kind of films so that people understand कि ये एक genre है भाई, इसमें आप पूरी टेलिंग एक्सप्लोर कर सकते हो. बट वो पहले इकोनॉमिक तो बने, उसके बाद ये सारी चीजें. नहीं बिल्कुल. इसीलिए हम भी क्या है ना, एक चीज मेरे से मिस नहीं हो पाती, आई थिंक हम तीनों से नहीं, नेटफ्लिक्स पे लव डेथ एंड रोबोट्स आता है, एंड वो हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाते. our endeavor is to go to that quality, that hit that kind of a landmark. मेरा क्वेश्चन ये होगा कि since you are a big fan of anime and manga, तो why did you not made it 2D या फिर hand drawn? Like I said, if I do that ना, तो उसकी पब्लिक बहुत लिमिटेड हो जाएगी, नीश हो जाएगा.
Okay. टू ब्रेक ओपन द इकोनॉमी एंड माइंडसेट, जो मैंने इतने सारे आपको माइंडसेट बताए, आपको पहले वो रोज का देना पड़ेगा जो वो कंज्यूम कर पाएंगे। और 2D जो में- हॉलीवुड 3D CG बनाता है उसका कुछ इसमें इन्फ्लुएंस था, क्योंकि वहां की एनिमेटेड मूवीज चलती हैं यहाँ पर। नहीं यार, उनका हॉलीवुड की स्पेशली हॉलीवुड 3D ना इज वेरी 3D है, लेकिन वो भी स्टाइलाइज्ड ही होता है। वो रियलिज्म की तरफ नहीं होता है, वो स्टाइलाइज्ड ही होता है। हाँ वो तो है यार, ट्रू। टिंटिन हो गई, दैट इज लिटिल मोर रियलिज्म, है ना। टेक अ डायरेक्शन वेयर इफ समबडी वॉचेस अ बाहुबली और एन RRR और अ पुष्पा, उसको ये कंज्यूम करने में प्रॉब्लम ना हो। आप ओके, हाँ, सो जनरलाइज्ड बेसिकली थोड़ा सा। हाँ, आप इंडियन डेमोग्राफिक सोचो, आप ये मत सोचो वेस्टर्न डेमोग्राफिक हमको लेकर के आना है। आप भारत, आप दाल चावल राजमा राइस सोचो, आप अभी पिज्जा या वो मत सोचो, इज व्हाट माय पॉइंट इज। दैट्स एक्चुअली सो स्मार्ट यार, मतलब कि ये कब आपने सोचा कि हम इंडियंस के लिए बना रहे तो ये देना पड़ेगा? ये शुरू से व्हेन आई वाज स्टडीइंग द कंज्यूमर साइकोलॉजी, क्योंकि ये कॉमर्स का माइंडसेट होता है ना कि नहीं ये बना रहा हूँ तो ये पैसे भी निकालने मुझे यहाँ से। because I was seeing the others fall ना, I was seeing what हाँ। others do। हाँ, क्योंकि लोगों को जेब से पैसा खर्च करके थिएटर में लाना एक एनिमेटेड मूवी देखने के लिए इज अ बिग लीप। तो आप उसको जितना छोटा कर पाओ कि यार वो वैसा ना हो कि हाँ चलो ठीक है। बेसिकली मतलब इसका लॉजिक यही है, ना हो, ये इतना लीप ऑफ फेथ ना लेना पड़े कि ये पड़ेगा। You can't climb that bridge, right? You have to, he should feel good about it. So that is why initial scene is seduction scene है, so he's already blown away. Like you know? अब मैं एक्चुअली में मैं था कि यार मैं अभी कैसे पूछूंगा ये सवाल, ठीक है। मेरे दिमाग में था, जब मैं मूवी देखने बैठा कि एक मिनट ये क्या हो रहा है, तो स्टार्टिंग में मेरे को भी लगा थोड़ा सा बैठते ही he's blown away कि मतलब am I seeing this, is this real? And that seduction scene is really seductive, बस कहना चाहूंगा। That's a compliment to the animation quality, I can say. But the point being is that you shock, that shock value helps you get an immersive, orientation. वो हुक है, स्टार्टिंग का होता है ना कि जो आप हुक कर लेती है मूवी, आप एक्सपेक्ट नहीं करते। आप एक पहले तो ऐसे एपिक्स से, इंडियन एपिक्स से एक्सपेक्ट नहीं करते, वो भी इंडियन एनिमेटेड मूवी में पहले मूवी का शॉट ही एक्सपेक्ट नहीं करते। तो एक अटेंशन पकड़ने के लिए काफी अच्छा है वो। वहाँ पे मुझे आपसे थोड़ी सी कॉमर्स की क्लास लेनी पड़ेगी कि कहाँ फायदा होगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि कोई भी एकदम बहुत ही एम्बिशियस फिल्म मेकर है इंडिया में, एनिमेशन करना चाहता है और करना ही करना है। अब वो इंटरस्टेलर जैसा कुछ बनाएगा तो चल ही नहीं वाला, सीधी सी बात है। स्पेशली तब भी ना कि जैसे अगर आप इस मूवी की एनिमेशन फॉर एग्जांपल जैसे स्पाइडरवर्स मूवीज है, राइट, अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, और ये उस टाइप का रखो, या फिर आर्केन जो अपन ने देखा उस टाइप का रखो, तो भी वो इन अ वे इट बिकम्स कि ये बच्चों की मूवी है, नीश ही हो जाएगा। हाँ, वो नीश हो जाएगा। डाल दो, कुछ डालो, वो नीश ही रहेगा। क्योंकि एन मास अंडरस्टैंड द कम्युनिटी कॉन्शियस के अंदर वो अभी इम्बाइब नहीं हुआ है। आपको पहले कम्युनिटी कॉन्शियस डालनी पड़ेगी चीज, तब तो होगा ना। अभी वो कम्युनिटी कॉन्शियस ही उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो पहले द आइडिया वाज फॉर देम टू एक्सेप्ट इट, एंड यू दे आर वाचिंग समथिंग डिफरेंट, सो यू गिव इट टू देम इन दैट स्टाइल। द पॉइंट इज दिस। मतलब ये सेम चीज हम लोग और भी काफी जगह पे देखते हैं कि पहले लॉकडाउन के पहले स्पेशली काफी मेजॉरिटी नॉर्थ इंडिया के माइंड में था कि साउथ की मूवी एक टिपिकल बॉक्स के अंदर वो फिट कर देते थे कि ये साउथ की मूवी है। या फिर आज भी साइंस फिक्शन को लेके इंडिया में वो है कि साइंस फिक्शन उतना नहीं चलता। पीपल हैव ट्राइड, बट जैसे जॉन अब्राहम की एक अटैक आई हुई थी, वो बहुत साइंस फिक्शन लीन कर रही थी। बट व्हेन यू लोकलाइज इट, जैसे मिस्टर इंडिया हो गई, वो साइंस फिक्शन है बट काफी ज्यादा ग्राउंडेड और काफी ज्यादा इंडियन स्टोरी है। तो वो उस टाइम पे, आज से कितने सालों पहले, मिस्टर इंडिया, आपकी टार्ज़न द वंडर कार, और ये बेसिकली दे ट्राइड ना। कुछ होंगे, कुछ अटेम्प्ट्स, 10 में से 2 अटेम्प्ट्स जो अच्छे होंगे, दैट विल चेंज द इंडस्ट्री। दैट्स हाउ इट इज, राइट? सो या यू हैव टू कीप ट्राइंग, बट इट्स अ सैड केस, स्टेट ऑफ अफेयर्स की अभी तक कोई साई-फाई फिल्म भी भारत के अंदर नहीं है इतनी अच्छी। इट शुड बी। कुछ है, लेकिन आपके साथ उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, वरना तो हम अलग ही डायरेक्शन में चले जाते हैं फिर बात करते।
हाँ, ओ नहीं, टॉपिक पे फोकस फोकस। टॉपिक पे। बाकी आपने अभी जो परशुराम भगवान की मूवी है उन पे काम करना शुरू हो गया है कि अभी प्रमोशंस एंड ऑल पे ही लगे? हाँ बताइए, जी, पूछ लो सब। No, no, got it. Promotions पे हाँ। लगे हुए हैं. Yeah, I'm right now basically busy in promotion, but studio we've started the pre-production, and because देखो first time around इस time लोगों के पास कुछ mindset expectation नहीं था, but now they have a certain expectation, right? That's true. And now we have the tech and the budget to make things even better. So I think we should no holds barred, like I said. जैसे आप जो ये मतलब अपने कैरेक्टर डिजाइन्स आपने पूरे वो करे, मॉडल्स बनाए, तो एनिमेशन में तो इट इज कम्प्लीटली अप टू यू दैट व्हाटएवर यू ड्रॉ बिकम्स रियलिटी, राइट? तो अब Yeah, ऐसा आपके दिमाग में कुछ किसी पर्टिकुलर एक्टर को लेके ऐसा कुछ रहा कि मतलब ओके माय दिस कैन लुक लाइक दिस, या कुछ थोड़े से इन्फ्लुएंसेस रहते हैं, लाइक यू ऑलवेज थिंक ऑफ सर्टेन फेसेस दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू, जब आप किसी कैरेक्टर का नाम लेते हो तो आपके माइंड में ना कुछ एक दो फेसेस आ जाते हैं, तो आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कि यार इस स्ट्रक्चर का चाहिए, राइट? तो लाइक यू व्हेन यू थिंक ऑफ रावणा यू हैव अ सर्टेन इमेज इन योर हेड ऑलरेडी, राइट? दैट्स हाउ कोई कैरेक्टर इसमें सूट नहीं कर रहा है, यार इस एक्टर हमारा इंट्यूट क्यों हो जाता है, यार ये सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग तो स्ट्रक्चर है. Why? The character is represented by the characterization. मतलब उसका जो चरित्र वो उस कैरेक्टर को देता है स्वभाव. स्वभाव को हम जानते हैं कि भैया अगर कुंभकर्ण है, we know he's going to be flumpy, big, powerful होना चाहिए, तो वो स्ट्रक्चर आपके माइंड में आ जाता है. तो ऐसे हमने कुछ रेफरेंसेस जरूर किए थे, but we didn't copy any actor as such, but we got inspired. Least we can put it that. मेरे को एक डेफिनेटली रियलाइज हो रहा था, बट मैं अभी कहना नहीं चाहूंगा, मैं भी ये खत्म होने के बाद कहूँ. काफी मतलब तो जो उनके दो टीचर्स होते हैं, प्रहलाद जी के टीचर जो, हाँ दोनों, उनमें से एक आई थिंक का थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड था से, नहीं ओके, जैसे टीचर्स हैं और वो हमको पता है वो पाखंडी वाले जोन में आते हैं, तो ही काइंड ऑफ कैरेक्टर इज अ कॉमन ट्रेट, यू नो. तो यू नीड टू ब्रिंग एक मोटू पतलू काइंड ऑफ अ फील टू इट, काइंड ऑफ अ ब्लेंड. आप ही जैसे बताया कि अभी काम करना शुरू नहीं किया है, एंड आपने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था. एक्चुअली ऑफिशियल नाम यही है, महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स, कि ऐसे that just, and I trust me, I didn't realize it is MCU. But after universe के बाद it just started coming to me, it's MCU, and they'll say I've copied it or something. And it stayed like that, it stuck. तो अभी इसका आगे की फिल्मों के ऐसे स्क्रीन प्ले या कुछ कंप्लीट हो गया है कि अभी लिखना शुरू करना है आपको? Entire कल्कि 2 तक का जो वीविंग है, इसका वीविंग कॉम्प्लिकेटेड है. वीविंग अभी हमारा स्ट्रक्चर सेट है. Now the individual story, we are basically creating the individual story such that कि आप इसको individually जाकर के देख सकते हो. You need not watch महाअवतार नरसिम्हा to watch. So they're all going to be experiences. So that is what I'm trying to basically create, so that you don't miss out, you know, because in the past अरे universe आते हैं, you miss out, अरे मैंने 1 नहीं देखी, अरे 4th आ चुकी है, अरे 8, you get lost. ये कॉमिक नहीं पढ़ी तो आपको ये समझ नहीं आएगा. So I didn't want that. So they are all individual experiences, yet they're part of the same universe. When the entire universe gets completed, you will understand how it is actually stitched. This is the beauty. नहीं, मैं ये बोल रहा था ऐसे जनरल क्वेश्चन कि वो कल्कि वाला पार्ट में आपके देखने के लिए काफी एक्साइटेड रहूंगा, क्योंकि वो एकदम ब्लैंक कैनवस होगा आपके पास. हाँ, एंड बता रहे थे कि आपका एक शायद बेसिक आउटलाइन आपको मिल चुका है, एंड जब तक आपकी कल्कि मूवी आएगी, अगर मैं गलत नहीं हूं, हमें 2 या 3 कल्कि मूवीज देखने को और मिल चुकी होंगी लाइव एक्शन. अच्छा है, because I would have tried what they have, you know. So but it's never enough, because Ramayana की कितनी है, you know, still keep getting made, because the story can be told enough times. There's so many perspectives to it. There's so much you can. It's so, these are saga films. Like आपने पूरी LOTR 3 पार्ट निकाल दिए, फिर से 3 पार्ट निकालने पड़ रहे हैं इसको फिर से एक पर्सपेक्टिव देने के लिए. या गेम ऑफ
निकाल दिया उसका एक और पूरा पर्सपेक्टिव देने के लिए, या ब्रेकिंग बैड निकाल दिया एक और पर्सपेक्टिव निकाल. सो दीज आर सागास, यू कैन डू इट एन नंबर ऑफ टाइम. जैसे बाकी आई थिंक पार्ट जो है वो श्री राम के ऊपर है शायद. After Shri Parshuram, yeah, after After Parshuram. Shri Ram. So वो that is going to be Ramayana, like. Yeah. आपके क्या विचार हैं जो भी एक काफी मेगा बजट रामायण अनाउंस हुई regarding that? God bless them, man. They have the money to put. That's all I can say. I just hope it is used in the right way, which they have the maturity and the tech to do it. That way, I'm a small man, and whatever I can do best with my budgets, I will do. But I will try to keep it authentic and to the heart, to the soul. That is my strength. So I'll play to my strength. Let's see. अरे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारा अवार्ड मिल रहा हूँ, मैं कुछ आंसर दे रहा हूँ. नहीं, मैं देख पा रहा हूँ अभी फ्यूचर में बहुत रिकग्निशन एंड अवार्ड्स मूवी लेकर जाएगी, मैं फील कर पा रहा हूँ. बाकी और ऐसे फिल्म मेकर्स की तरफ से भी आपको ऐसा कुछ आया है ऐसे बात करने के लिए, कांग्रेचुलेट करने के लिए? हाँ. Not too many, and not from the ones that you would be thinking, but it's okay. ना अपन को validation क्यों ही चाहिए यार? I'm paving out a new. मैं पहाड़ चीर रहा हूँ, मेरा फोकस पहाड़ चीरने पे है. अभी validations और इन सब में अगर हम तो कहाँ ही पहुंचेंगे? There's to be done. There's so much been done. There is wanted to shake, and because there are many to come after me. मतलब मेरे बाद ही बहुत लोगों ने. I just wish कि the pains that I have been through, they don't go through. You know, that's very important. So that the next batch of creators, no, उनको सोचना ना पड़े कि यार मैं ये बनाऊं ना बनाऊं. If you are a creator, you bloody well make it because you've been gifted to make it. That is what the point is. इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए जो क्वेश्चन मैं पहले पूछ रहा था, आवाज कट गई थी. तो इमेजिन 21 ईयर ओल्ड और 22 ईयर ओल्ड जो ये मूवी देखकर काफी इंस्पायर्ड हो गया, तो हाउ वुड यू टेल हिम और हर कि दिस इज व्हाट यू शुड डू नेक्स्ट टू गेट योर ओन फीचर मेड? मतलब अगर आप होते 21-22 पे इस टाइम पे और आपके सामने महाअवतार नरसिम्हा होती. I think I would be honored because पता है क्या, हमारे टाइम पे the trouble was getting the tools and learning the tools. Now it's no more the case. Now you have tools. It's all a democratized system. आप अगर नहीं कर रहे तो basically either you're afraid or you're lazy. There's no third party to it. Basically procrastination. So you get it moving and get it done. That's the only way, and nobody's going to do it. You have to fight your own battle, and you keep fighting it. You win it. There is no second way. But the battles are going to be different for you than for me. I've fought some battles to pave the path again. I'm repeating, and I really wish and pray through your medium कि मैं आपके दर्शकों से कहूं कि आप अगर क्रिएटर हो, then creators economy in India is the next big thing. Be prepared. If you're a creator, be confident. चाहे AI है, चाहे CG है, सबको आप अडेप्ट कीजिए और and create, because consumption उतना ही बड़ा है भारत के अंदर. मैं जैसे स्पेसिफिक अगर आपको बताना हो कि अभी आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेट्स से, तो स्टार्ट लर्निंग दिस एंड दिस एंड दिस, तो अगर आपको वैसा कोई एक पाथ बताना हो अकॉर्डिंग टू यू कि मतलब अगर आप ऐसा करोगे तुम for filmmaking per se. हाँ, मतलब लेट्स से यू एनिमेशन फिल्म इन एनिमेशन. आई थिंक सबसे रूडिमेंट पता है क्या है बादल, जो स्कूल या कॉलेजेस में भी पढ़ाते नहीं है. And that's true. I really wish I knew of that much earlier, perhaps when I was 20, is to what you feel na, उसके ऊपर logic नहीं. See, let's see, when you create something and it makes you feel a certain way, there's no logical fallacy जिससे आप उसको कंक्लूड कर पाएंगे कि ये क्यों नहीं होना चाहिए. Once you feel something and you should stick to it and have the confidence to stick to it. I think that is the biggest thing I'll tell. So no matter which stage of creation you are at, आप चाहे beginner हैं, चाहे intermediate हैं, चाहे advanced हैं, once you feel something and you know it has touched you, you stick with it. And that is my way of creating anyway. Since I'm into art, once I know it has touched me and I can see it is touching others, that's it. उसके बाद it's all technical. आप इस बटन पुशिंग, स्ट्रोक्स, वो आप लर्न करते जाएंगे eternally. There's no end to it. और अगर किसी को आपको ये बताना हो कि
अगर इसके ही पैसों पे भी ध्यान देना हो साथ ही साथ, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि हाँ, दिल से बंदा काम तो कर दे, फिर दूसरे दिन You must learn दूसरों के पैसे लगवाओ ऐसे. अच्छा. The point is कि हाँ. whatever the constraints, Hmm. whatever the constraints are, you to your advantage. I think once you learn how to do it in constraints, then nobody can stop you. For like if our team over here and myself, we have learned to do it in certain constraints. This is an advantage. We have sharpened up for the next so many slew of films that we'll be bringing out. Right? ये एक advantage point. So you have to run up the hill. उसके लिए आपको घिसना पड़ेगा, घिसाई होगी. You should enjoy it because ये वो learnings दोबारा कभी नहीं आएंगे. अगर सब कुछ बहुत ही splurging करके openly आपको दे दिया जाए तो पिक्चर या कुछ भी आप बना रहे कभी नहीं बन पाएंगी. Why? Because then you will just waste it. तो अब इसके बाद आपने अपना खुद का एक एनिमेशन डिवीजन भी खोला होगा कि हाँ अब तो हो ही गया बच्चे सब. हाँ. Team Productions is our own studio. It's an animation. वो उनका खुद का है, वो पूरी मूवी भी उन्होंने वैसे ही बनाई है. हाँ नहीं मतलब कि अब तो वैकेंसीज खोल दिया, बाओ बनाते नेक्स्ट. So will be opening soon. ओके जो भी देख रहा है हायरिंग कुछ ही टाइम में शुरू होगी. हाँ, कंक्लूड करने से पहले मुझे मेरा जो एंड क्वेश्चन है कि ठीक है, आपको कौन सी 3 मूवीज, लाइव एक्शन, एनिमेशन, 3 अगर आपकी तरफ से रिकमेंडेशन देने हो मूवीज के? क्रेजी क्वेश्चन है यार ये तो. तीनों एक ना. हाँ मतलब एक तीनों या एक-एक 3 मतलब जितना जैसा mind में आ जैसा रहा भी है आप. उतना. See, if you want to study minimalism with emotion, you have to study a film called Grave of the Fireflies. Oh. That is a film I watch only once in a decade because I does to me. Same. So I think so. एक तो I'll make you. That is a highly recommended film. उसके बाद, if you want to understand mass Indian diaspora cinema, you must study RRR. I feel RRR is a very important film to study as a film, new age film. And third, आपने क्या बोला था? एक live action, एक एनिमेशन मतलब ओवरऑल ग्लोबल एनिमेशन में से कोई एक. Matrix, I think, is another film that must be studied well because it covers science fiction, philosophy, and action very deeply. And every 10 years of your life, when you grow in your mindset and philosophy, you will read that film in a different way. उसको आप interpret differently करोगे because as you mature, will understand it differently. I think that's an important film. ये तीनों एक्चुअली बेंचमार्क मूवीज हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग बेंचमार्क सिनेमा है ये. ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज तो ऐसी मैं दोबारा देखूं नहीं, इतनी अच्छी है. हाँ वो इट इज सो गुड दैट यू वुड नॉट वांट टू वॉच इट अगेन. आई गेस इस पॉडकास्ट को यहीं तक एंड करते हैं. आई होप जो भी जितने भी टेक्निकल ग्लिचेस के बावजूद भी आपने पॉडकास्ट देखी. I'm sorry. हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं. तो आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी इतनी टेक्निकल ग्लिचेस के बावजूद. मैं अब इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम इन पर्सन पॉडकास्ट करना चाहूंगा. हाँ क्योंकि बहुत कुछ. हाँ मैं तो अपार्टमेंट हंटिंग के लिए आ रहा हूँ. ठीक है तो अच्छा तुम अपना जुगाड़ यहीं लगा लो. ठीक है यहीं लगा लो. आपके कमरे में कोई जगह है? कौन कहाँ पे है? Where you all based? मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ. मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र. बादल कहाँ पे? कोल्हापुर. अरे डैम. हाँ लोग मिलकर के अपने गराज में फिल्म बनाएंगे और पूरे 1000 करोड़ की फिल्म हो जाएगी, देख लेना. हाँ नहीं आगे चल के होने वाला है. हाँ होने वाला है बिल्कुल. I think we want this to happen. I think. हाँ. Of course. Yeah. We do want. Yeah. क्योंकि वही तो एक वो बेंचमार्क सेट करेगा कि मतलब आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है अपनी मूवीज में कि भाई बड़े एक्टर, सेलिब्रिटीज एंड ऑल. हाँ टेक्नोलॉजी के साथ बैरियर ऑफ एंट्री काफी कम हो रहा है ना. पहले जब फिल्म पे शूट होता था तो यू वुड नीड टू स्पेंड मनी टू शूट. बेसिक कैमरा लेके अगर शूट भी करना तो फिल्म के पैसे दो. अब तो फोन से ही सब कुछ कर लेते हो. एंड इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है तो मतलब कोई पागल आदमी चाहिए बस. हाँ नहीं पूरा पागलपन चाहिए.
कर ही रहे हैं जुगाड़ सब लोग। खैर तो होप पसंद आया होगा आपको पॉडकास्ट, एंड यस कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम इनके साथ इन पर्सन करके भी आपको एक पॉडकास्ट दें। बाकी तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, Yeah, and go watch Tada. Mahavta Nursing guys, still in the In theater. यस Theaters, यस yes, यस अभी भी लगी थिएटर्स होगी। थिएटर्स भाई बिल्कुल। Yeah. 3D में देख ली, 2D में देखो अब। हाँ